हेलो फ्रेंड्स, जोहार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है शांति स्मार्ट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड चौकीदार का पूछा गया क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें सब सब्जेक्ट का मिला दिए हैं। तो चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन, 250 गुना 20% बराबर क्या। तो इसको हम लोग बनाते हैं 250 गुना 20। तो परसेंट का मतलब क्या होता है? 100/100। तो 10 10 10 तो कितना हुआ? 25×2 = 50। तो इसका आंसर होगा 50। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ये रीजनिंग से है। तो 1 3 5 7 9 11 13। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कितना को छोड़ के दिया है। जैसे 1 2 नहीं है 3, फिर 4 नहीं है 5, 6 नहीं है 7, 8 नहीं है 9, 10 नहीं है 11, 12 नहीं है 13, तो 13, 14 नहीं है, और यहाँ पर क्या डालेंगे? 15। तो इसका राइट आंसर होगा 15। क्वेश्चन नंबर 3, 5,12,26 के समूह का क्रम जिस प्रकार है, ठीक उसी प्रकार का क्रम समूह निम्न में से क्या है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे ये कैसे बना। 5 12 और 26 कैसा बना, हम लोग देखेंगे इसको थोड़ा। तो 5 5 गुना 2 कितना हुआ? 10। 10 में फिर जोड़ देंगे 2, 10 जोड़ 2 कितना हुआ? 12। 12 हुआ। फिर यहाँ पर 12 गुना 2 बराबर कितना हुआ? 12 दूना 24। फिर 24 में हम लोग कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, बराबर कितना हुआ? 24 जोड़ 2 26। तो मतलब हम लोग को ऐसा बनाना पड़ेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा सही हो रहा है, कौन सा मिल रहा है। तो पहले ये वाला हम लोग मिलाते हैं। 13 गुना 2, 13 दूना कितना हुआ? 26 जोड़ कितना? 2, तो कितना हुआ? 26 27 28। 28 यहाँ तक तो सही है, ठीक है। फिर यहाँ 28 गुना 2 बराबर कितना हुआ? 6 5 56 जोड़ 2, तो कितना हुआ? 56 57 58। तो दोस्तों हम लोग का यहाँ पर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 56 है और हम लोग का कितना आ रहा है? 58। तो ये वाला ऑप्शन मतलब गलत है। तो ये वाला हम लोग चेक करते हैं। ये वाला हम लोग चेक करते हैं। 11 गुना 2 बराबर कितना हुआ? 11 दूना 22। फिर इसमें हम लोग 2 जोड़ेंगे, 22 जोड़ 2 बराबर कितना हुआ? 24। फिर 24 को गुना करेंगे 2 से। 24 गुना 2 बराबर कितना हुआ? 8 4 48। 48 हुआ। 24 गुना 2 48, इसमें जोड़ेंगे 2 बराबर कितना हुआ? 48 और 2 कितना हुआ? 50। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ये वाला 11 24 और 50। इसी के आधार पर ये भी बन रहा है और मिल रहा है। तो उसका मतलब यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग बोडमास के रूल के अनुसार हम लोग बनाएंगे इसको।
तो 28 यहाँ पर मध्यम ब्रैकेट 19 माइनस फिर छोटा ब्रैकेट 10 माइनस 2 छोटा ब्रैकेट फिर मध्यम ब्रैकेट। तो इसमें तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में भी सबसे छोटा ब्रैकेट वाला को, तो 28 माइनस मध्यम ब्रैकेट 19 माइनस, तो छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 10 माइनस 2 कितना बचा, तो यहाँ पर 8। फिर मध्यम ब्रैकेट यहाँ पर 28 माइनस 8 में 19 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 11। फिर यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे, 28 में 11 चला गया तो कितना बचा, 8 में 1 7, 2 में 1 1, तो इसका राइट आंसर होगा 17। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। यदि एक छात्रावास में प्रति 8 बच्चों के लिए चावल की खपत 4 kg है तो 30 बच्चों के लिए चावल की कितनी खपत होगी। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर कितना है, बच्चा कितना है, 8 बच्चा है, 8 बच्चा है। 8 बच्चा के लिए खपत कितना हो रहा है, 4 kg खपत हो रहा है। तो इसका मतलब आधा खपत हो रहा है, 8 का आधा 4 खपत हो रहा है, 4 kg। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं 30 बच्चों का, 30 बच्चा है और कितना खपत होगा, तो इसका 30 का आधा करेंगे हम लोग, कितना हुआ 15, तो 15 kg खपत होगा। तो इसका राइट आंसर 15 kg। क्वेश्चन नंबर 6 रीजनिंग से सवाल है, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और चलता है। यह बताइए कि अब वह निम्न में से कौन दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे इसको। एक व्यक्ति ए बिंदु से, मान लिया यहाँ पर ए बिंदु है, बिंदु ए है, तो पहले हम लोग दिशा को दर्शा लेते हैं। ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व, ये है पश्चिम। तो यहाँ पर जैसे ए बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है उत्तर दिशा में और 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर कितना, 2 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ जाता है, तो ये उत्तर की ओर जा रहा है, तो इसका दाहिना किधर होगा, तो इधर होगा। तो है ना, कितना मुड़ जाता है, 2 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ जाता है। फिर इसका दायां किधर है, फिर इधर मुड़ जाता है और चलता है। यह बताइए कि अब वह निम्न में से कौन दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर कितना जा रहा है, कितना किलोमीटर ये दिया नहीं है, इसीलिए तो किधर होगा, तो ये दक्षिण की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि इतना किलोमीटर जा रहा है, तो मतलब दक्षिण की ओर जा रहा है नीचे। तो इसका आंसर कौन सा होगा, दक्षिण। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर इधर में जीके से शुरू हुआ क्वेश्चन। अंकिता भगत किस खेल से संबंधित है। तो अंकिता भगत किस खेल से है, तीरंदाजी खेल से है। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ये दाल क्या है? स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 9, गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो गाल बजाना मीन्स क्या हुआ? डींग हकना। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है स्पेलिंग, डींग हकना। इसका राइट आंसर होगा डींग हकना, गाल बजाना का डींग हकना। क्वेश्चन नंबर 10, समर ओलंपिक 2024 किस शहर में आयोजित हुई? तो किस शहर में आयोजित हुई? ये पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा गया है? नहीं है। दोस्तों आप लोग को ध्यान में दीजिएगा कि नहीं तो कोई जैसे पढ़ लेता है कौन गंगा का पर्यायवाची और नहीं पढ़ लेता है और इसका सही कर देता है, तो ऐसे में गलत हो जाएगा, इसीलिए आप लोग को ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? नहीं। तो गंगा का पर्यायवाची क्या क्या है पहले उसको देख लेते हैं। तो भागीरथी भी है, मंदाकिनी भी है, सुरसरिता भी है, क्या नहीं है? तो त्रिवेणी नहीं है। दोस्तों थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या है गंगा का पर्यायवाची शब्द। तो क्या क्या है? देव नदी भी बोलते हैं, देव नदी, देव नदी, विष्णुपदी, विष्णुपदी, जानवी, क्या अमर तरंगिणी, अमर तरंगिणी, ये सब क्या है? गंगा का पर्यायवाची है। और कौन सा नहीं है? तो नहीं में कौन सा है? त्रिवेणी, त्रिवेणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में इनमें से कौन सा त्योहार भाद्रपद यानी भादो माह में मनाया जाता है? तो कौन सा भादो माह में मनाया जाता है? तो कर्मा पर्व। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इस सब में देखेंगे तो क्या क्या देखेंगे? परिस्थिति यहाँ पर दिया हुआ है, परिस्थिति, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ये वाला, परिस्थिति सही है, शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा जिला का नाम क्या है? यहाँ पर क्या पूछा गया है? सबसे बड़ा जिला का नाम क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का। तो कौन सा होगा? पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटा तो कौन सा जिला है सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का? तो ये रामगढ़ जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। और सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में कुल विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की सीट कितनी है? तो 81 का है। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड के किस जिला में बासुकीनाथ मंदिर अवस्थित है? तो बासुकीनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो ये दुमका जिला में है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर क्या पूछा गया है? डीएसपी का हिंदी क्या होता है? तो डीएसपी का हिंदी हम लोग देखेंगे पुलिस अधीक्षक। ये तो क्या होता है? एसपी,
सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो पुलिस उपाधीक्षक तो यही है डीएसपी। डीएसपी तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डीएसपी का फुल फॉर्म डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है दोस्तों। खत्म हो गया। तो आप लोग को अंदाज़ा लग रहा है कि क्वेश्चन किस तरीक़ा से आ रहा है। तो अगर सेशन को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।